कैसा लड़का जिसे हर चीज सुअर के रूप में दिखाई देती है। इस चीज का इलाज कराने के लिए जब ये डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को यकीन ही नहीं होता और इससे पूछती है कि क्या मैं भी सुअर दिखाई दे रही हूँ। तो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब ऐसा सुनने के बाद ये अपना कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाती हैं और उसे वहां पर भी सुअर ही दिख रहा था। जब ये किसी लड़की को डेट कर रहा होता है तब ये एक्चुअल में एक सुअर को डेट कर रहा है। इसकी स्टोरी बहुत ही मस्त है, बस लास्ट तक वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आरव एक फीमेल डॉक्टर से बात कर रहा है। आरव डॉक्टर को बताता है कि उसके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे हर जिंदा चीज एक सुअर की तरह दिखाई देती है। डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो मजाक में पूछती है तो क्या मैं भी तुम्हारी नजर में एक सुअर हूँ? आरव हाँ में जवाब देता है। तो डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि इतनी खूबसूरत होते हुए भी उसे कोई सुअर कैसे कह सकता है। लेकिन एक्चुअल में आरव की नजर से डॉक्टर सच में एक सुअर जैसी दिख रही थी। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ और भी चीजें दिखाती हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन आरव कहता है कि तुमने 2 सुअर को अपने कपड़ों से क्यों ढक रखा है? इतनी बेइज्जती के बाद डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि आरव सच में मानसिक रूप से बीमार है। वो उसे एक नया डायग्नोसिस देती हैं। आरव को एक रीढ़ की हड्डी दिखाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर समस्या है। वो समझाती हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी आम इंसानों जैसी नहीं है बल्कि बुरी तरह से मुड़ी हुई है, जिसके कारण तुम्हारे दिमाग और आंखों के नस में दबाव पड़ता है। डॉक्टर के अनुसार यही कारण है जिस वजह से उसे सारे लोग सुअर जैसे दिखाई देते हैं। इसका इलाज सिर्फ एक सर्जरी है, लेकिन उसका सफल होने का रेट बहुत ही कम है और फेल होने से आरव गंभीर रूप से पैरालाइज हो सकता है। स्किन बदलता है और आरव अब खुद के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके माता पिता सुअर काटने का काम करते हैं, शायद इसलिए उसे ये बीमारी है। ये समस्या उसकी लाइफ में ज्यादा परेशानी नहीं देती, सिवाय जब वो किसी लड़की को डेट करने जाता है, तब वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज एक बहुत ही खास दिन है, प्रोफेशन अवेकनिंग का दिन। आरव अपनी अकेडमी में सेरेमनी के लिए पहुंचता है। वहाँ उसकी एक दोस्त नीले बालों वाली लड़की जिसका नाम प्रिया है उससे मिलता है। वो आरव की बचपन की दोस्त है और लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि आरव को प्रिया एक सुअर ही नजर आती है। सेरेमनी शुरू होती है। एक इंट्रोडक्शन बताता है कि हर स्टूडेंट की ताकत, आत्मा और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर उसका प्रोफेशन अवेक होता है, जिसका एट्रीब्यूट जितना ज्यादा होगा उसे उतना ही एडवांस प्रोफेशन मिलेगा। स्टूडेंट एक एक करके एक बड़े से पत्थर पर हाथ रखते हैं और उनका प्रोफेशन अवेक होता है। तो इस दुनिया में अगर किसी को कुछ भी बनना है, लाइक इंजीनियर या डॉक्टर, तो उसे ये पत्थर बताएगा कि उसे क्या बनना चाहिए। अगर ये पत्थर बताता है कि तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हें इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी, तुम चाहकर भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकते। अब एक स्टूडेंट विक्रम उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है और उसे एक रेयर कॉम्बैट प्रोफेशन मिलता है जिसका नाम था शैडोलेस ब्लैड्समैन। अकेडमिक का प्रिंसिपल इससे बहुत खुश होता है और विक्रम को वादा करता है कि वो उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देगा। अब आरव की पारी आती है और प्रिंसिपल सोचता है कि आरव थोड़ा सा अजीब तो जरूर है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट एक आम इंसान से 3 गुना ज्यादा है और वो उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार होगा। जैसे ही आरव पत्थर को छूता है एक सुनहरी रोशनी निकलती है। ऐसा तभी होता है जब कोई ऊंचे लेवल का प्रोफेशन अवेक होता है। सभी लोग काफी हैरानी से देख रहे थे, लेकिन जब प्रोफेशन का नाम सामने आता है तो सब हंसने लगते हैं। उसे दिव्य सुअर कसाई का प्रोफेशन मिलता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा बेकार प्रोफेशन है। प्रिंसिपल भी बहुत निराश होते हैं। जब सब लोग हंस रहे थे तभी आरव के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन खुलता है। उसके प्रोफेशन के साथ उसे कुछ खास टेक्निक भी मिली थी। पहला था सुअर पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज, मतलब अगर वो किसी सुअर को अपनी आधी ताकत से भी मारेगा तो वो सुअर मर जाएगा। दूसरा था हर सुअर को मारने पर डैमेज बढ़ेगा। तीसरा, हर सुअर को मारने पर एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा और साथ में वो एक ऐसा ऑरा छोड़ेगा जिसे देखकर सब डर जाएंगे। ये सब देखकर आरव को एहसास होता है। वो सोचता है कि शायद पागल होना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया ही एक सुअर से भरी हुई है। उसकी बीमारी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि इस अकेडमी में सिर्फ विक्रम ही एक ऐसा है जिसकी शक्तियां सच में कुछ कहने लायक हैं। इसी बीच उसके बचपन की दोस्त प्रिया उसके पास आती है और उसे दिलासा देती है। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने कसाई प्रोफेशन अवेक किया है, इसका मतलब तुम अपने पिता जैसा काम करोगे। आरव मन में सोचता है कि वो प्रिया का बचपन का पड़ोसी है और उसके माता पिता जिसके पास लाइफ टाइप प्रोफेशन है हमेशा से उन दोनों की जोड़ी बनाना चाहते थे। इसके बाद प्रिंसिपल प्रिया को बुलाते हैं अवेकनिंग के लिए। जाने से पहले वो आरव से वादा करती है कि उसका कोई भी प्रोफेशन मिले वो हमेशा उसका साथ देगी। जब प्रिया पत्थर पर हाथ रखती है एक चमत्कार होता है। उसे एक बेहद शक्तिशाली और दुर्बल कॉम्बैट प्रोफेशन मिलती है। ये देखकर प्रिंसिपल फिर से बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अपने कॉलेज में 2 बहुत खतरनाक बंदे आ चुके हैं, अब तो कॉलेज नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। प्रिंसिपल प्रिया को हर तरह का सहायता देने का वादा करते हैं। अब बाकी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि एक तरफ है सुअर कसाई आरव और दूसरी तरफ है लेजेंडरी योद्धा प्रिया। इन दोनों का तो कोई मेल हो ही नहीं सकता। जब आरव प्रिया को बधाई देता है तो प्रिया का रवैया एकदम से बदल जाता है। वो ठंडे स्वर में कहती है कि आरव अब हम एक दुनिया के लोग नहीं हैं। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि उसकी सफलता से आरव को दुख होगा और उसे ठीक होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो आरव को नीचा दिखाते हुए कहती है तुम सिर्फ एक सुअर कसाई हो और जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो उसे सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसे ये भी कहती है कि प्लीज मुझे कभी भी फ्यूचर में परेशान मत करना। लेकिन आरव को इससे कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसे राहत महसूस होती है और वो सोचता है कि आखिरकार इस लड़की से पीछा छूटा। जब प्रिया वहां से जाती है तो विक्रम उसके पास आकर कहता है कि हम आरव को सबक सिखाते हैं। इसके बाद विक्रम आरव के पास जाकर उसे पिग बूचर कहकर चिढ़ाने लगता है। आरव शांति से पूछता है कि क्या चाहते हो। जैसे ही आरव विक्रम की तरफ देखता है उसकी आंखें चमकने लगती है और उससे एक खतरनाक ऑरा निकलता है। विक्रम अचानक से दहशत में आ जाता है। उसे एक डरावना एहसास होता है जैसे कि वो एक सुअर है जिसे काटने के लिए बांध दिया गया है। ये डर इतना ज्यादा होता है कि विक्रम आरव के सामने घुटनों पर आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम एक सिर्फ सुअर कसाई हो। अभी विक्रम को जो प्रोफेशन में शक्तियां मिली है वो उसका इस्तेमाल करके एक नीली तलवार बनाता है। भीड़ में लोग कह रहे थे कि ये तलवार स्टील को भी काट सकती है। विक्रम चिल्लाते हुए आरव पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले विक्रम की तलवार आरव तक पहुंचती प्रिया बीच में आ जाती है
है। वो अपनी स्नो सोल शक्ति का इस्तेमाल करती है जिससे विक्रम अपनी जगह पर जम जाता है। प्रिया उन दोनों को लड़ने से रोकती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई लड़ाई करे। इसके बाद वो आरो से कहती है कि तुम देख रहे हो अब हम सच में एक दुनिया में नहीं है। ये आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारी मदद की है और इसे उसके अतीत के रिश्ते का अंत समझा जाए। वो आरो को सलाह देती है कि वो शहर छोड़कर चला जाए क्योंकि अगली बार जब विक्रम बदला लेने आएगा तो वो उसे नहीं बचा पाएगी। लेकिन आरो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लड़की क्या बोल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पर। वहाँ से निकलने के बाद आरो को रास्ते में एक महिला और उसका कुत्ता रोक लेता है। आरो उस महिला से अपने कुत्ते को हटाने के लिए कहता है लेकिन इस पर महिला अजीब तरीके से भड़क जाती है और उसको बदतमीज कहती है। आरो को एक सही मौका लगता है अपनी एक थ्योरी टेस्ट करने का। वो अचानक से एक कुत्ते को धीरे से लात मारता है लेकिन वो मर जाता है। उसी पल उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज बाय 1%। आरो समझ आता है कि उसकी शक्तियां सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी काम करती हैं। कुत्ते की मालकिन जब उसे कातिल कहकर चिल्लाती है तब आरो उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है मैं एक साइकोपाथ हूँ। ये सुनने के बाद तो वो महिला फुल स्पीड से भागती है। जब आरो घर पहुंच जाता है तो उसके पिता उसके पिग बुचर बनने की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ईमानदार काम है और लड़ाई झगड़े से तो लाखों बेहतर है। वो आरो से कहते हैं कि वो उसे अगले दिन बुचर खाना ले जाएंगे ताकि वो काम सीख सके। इस बीच एक अनजान व्यक्ति से हुई बातचीत से एक रहस्य सामने आता है। ऐसा लगता है कि कोई आरो के परिवार पर नजर रखे हुए है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि घोस्ट क्राय का बेटा सिर्फ एक मामूली सुअर कसाई है तो वो उन्हें परेशान न करने का फैसला करते हैं। वैसे घोस्ट क्राय आरो के पिता का पुराना नाम है। अगले दिन आरो के पिता उसे बुचर खाना ले जाते हैं। वहाँ उसे वो समझाते हैं कि एक अच्छे कसाई की शुरुआत एक अच्छे चाकू से होती है। वो आरो को अपनी पसंद का एक चाकू चुनने को कहते हैं। जैसे ही आरो एक चाकू चुनता है उसे अपने एट्रीब्यूट पॉइंट इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके पिता उसे पहला सबक सिखाते हैं, कमजोर हिस्से पर निशाना लगाओ, एक वार में ही काम तमाम। इसके बाद वो आरो को खुद कोशिश करने के लिए कहते हैं। अब जैसे उसके पिता ने उसको सिखाया था उसने वैसे ही एक सुअर को मार दिया। ये उसका पहला ऑफिशियल किल होता है और उसे तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, 1% एक्स्ट्रा डैमेज बोनस मिलता है, यूज 1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। उसके पिता उसके ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं लेकिन ये भी बताते हैं कि उसका निशाना एक बार में मारने के लिए ठीक नहीं था, उसे गर्दन पर ठीक से मारना चाहिए था। आरो के पिता सोचते हैं कि सुअर काटना उसके जैसे उम्र के लड़के के लिए काफी बोरिंग हो सकता है लेकिन ये उसकी रोजी रोटी है। इसके विपरीत आरो बहुत खुश होता है और वो पूछता है कि पापा क्या मैं इन सारे सुअरों को मार सकता हूँ। आरो का ये जोश देखकर उसके पिता जोर से हंसने लगते हैं और पूरे सुअरों को मारने की अनुमति दे देते हैं। आरो तेजी से सुअरों को मारना शुरू करता है। उस दिन कुल 45 सुअरों को वो मारता है जिससे उसका एक्स्ट्रा डैमेज बोनस 100% तक बढ़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और आत्मा 10 से बढ़कर 15 हो जाती है। मतलब 10 लेवल से बढ़कर 15 लेवल तक पहुंच जाती है। आरो इतनी तेजी से काम करता है कि वो एक हफ्ते का काम एक ही दिन में पूरा कर देता है जिसे देखकर दूसरे कसाई भी काफी हैरान होते हैं। उसके पिता गर्व से सोचते हैं कि उसका बेटा गॉड बुचर है। अपने चाकू पर कंट्रोल हासिल करने के बाद आरो बुचर खाना छोड़कर बाहरी दुनिया देखने का फैसला करता है। अब हमें इस दुनिया के बारे में कुछ पता चलता है। ये 9 भागों में डिवाइडेड है। आरो का शहर 5th जोन में आता है। आरो जब शहर से बाहर निकलता है तो एक गार्ड उसे चेतावनी देता है। उसके पास लाइफ स्किल प्रोफेशन है इसीलिए उसे शहर के 1 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए वरना खतरा हो सकता है। जंगल में आरो पर एक गोब्लिन हमला करता है। आरो उसे देखता है और उसे भी एक सुअर ही समझता है। वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी शैडो बुचर स्किल को टेस्ट करने के लिए करता है। वो आसानी से उस गोब्लिन को मार देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन से पता चलता है एक गोब्लिन को मारने पर उसे एक्स्ट्रा डैमेज और एक्स्ट्रा फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। आरो समझ आता है कि जितना शक्तिशाली दुश्मन होगा उतना ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। उसे अपने टीचर की एक बात याद आती है कि एक गोब्लिन दिखे तो इसका मतलब है कि पूरा झुंड आसपास है। जल्दी गोब्लिन का एक पूरा झुंड उसे घेर लेता है और आरो उन सभी को मारकर अपनी ताकत बढ़ाता है। इसके बाद वो उन गोब्लिन के गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर आरो को एक लड़की बंधी हुई मिलती है जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। आरो उस लड़की की रस्सी काट देता है। लड़की पहले तो बहुत डरी हुई है लेकिन आरो उसे बताता है कि सारे गोब्लिन मारे जा चुके हैं। लड़की आरो को बचाने के लिए धन्यवाद देती है लेकिन आरो साफ साफ कहता है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं आया था। लड़की इस बात से बहुत प्रभावित होती है कि आरो ने अकेले ही सारे गोब्लिन को मार दिया और उससे पूछती है कि क्या उसका प्रोफेशन एक काम्बोट टाइप है। आरो इस सवाल को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है कि इस रास्ते से चली जाओ तुमको शहर मिल जाएगा। लेकिन वो लड़की आरो का पीछा करने लगती है। आरो उस पर शक करता है और पूछता है कि कहीं वो गोब्लिन के साथ तो नहीं है। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है अकेले जाने में। वो अपना नाम सी बताती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ के लिए ब्लड मून फ्लावर ढूंढ रही है लेकिन अभी तक उसे वो नहीं मिला। सी आरो के साथ एक सौदा करना चाहती है। वो कहती है कि अगर वो उसे वो फ्लावर लाकर दे देगा तो वो बदले में शहर के सबसे बड़े अच्छे हथियार बनाने वाले से उसके लिए एक नया चाकू बनवा देगी। आरो इस ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने पीछा करना नहीं छोड़ा तो वो उसे भी काट देगा। अब ऐसी बात सुनकर सी अपनी असली पहचान बताती है। वो बताती है कि उसके पिता 4 ग्रेड नोवेल में से एक है और एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। आरो को एहसास होता है कि इतनी अमीर परिवार के लिए एक चाकू बनाना बहुत ही मामूली बात है। सबूत के तौर पर वो अपने पिता के द्वारा दिया गया एक सुरक्षा कवच के बारे में बताती है। ये सुरक्षा कवच इसके पास था इसीलिए वो गोब्लिन इसका कुछ नहीं कर पाए। सी आरो को एक नक्शा देती है जहाँ ब्लड मून फ्लावर मिलेगा। साथ में वो उसे चेतावनी भी देती है कि उस फूल की रक्षा एक पाइथन सांप कर रहा है। आरो चिंता करने की बजाय एक विशाल अजगर से लड़ने का ख्याल से काफी उत्साहित हो जाता है। रास्ते में उसका सामना एक सिल्वर राइनो से होता है। सी कहती है कि इसको परेशान मत करना क्योंकि गुस्से में ये 8 रैंक जितने ताकतवर हो जाते हैं। आरो उसकी बात नहीं सुनता और उसे एक अजीब लॉजिक देता है। अगर ये आज घास खाने की हिम्मत कर सकते हैं तो कल ये इंसानों को भी खाने की हिम्मत करेंगे। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। आरो इस राइनो को एक झटके में मार गिराता है। उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है उसका लेवल बढ़कर 7th रैंक हो गया है और उसका डैमेज बढ़कर 122% हो गया है। आरो देखता है कि उसका मामूली चाकू इस लड़ाई में खराब
खराब हो रहा है। उसे इस हालत में देखकर सी उससे पूछती है कि उसका प्रोफेशन क्या है। आरो शांति से जवाब देता है, एक लाइफ टाइप प्रोफेशन है, सुअर कसाई का। ये सुनकर सी को यकीन नहीं होता, क्योंकि एक लाइफ टाइप प्रोफेशन वाला आदमी इतने ताकतवर जानवर को मार ही नहीं सकता, वो भी इतनी आसानी से। आरो और सी ब्लड मून फ्लावर की तरफ बढ़ते रहते हैं। उसी जंगल में उसके एकेडमिक के प्रिंसिपल प्रिया और विक्रम सहित कुछ स्टूडेंट के साथ फील्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक प्रिंसिपल को कुछ आहट महसूस होता है। वो वहाँ छुपे लोगों को सामने आने के लिए कहते हैं। तभी आरो और सी उनके सामने आ जाते हैं। आरो को देखकर विक्रम गुस्से में भर जाता है। वो आरो पर प्रिया का पीछा करने का आरोप लगाता है। प्रिया भी ठंडे स्वर में आरो को उसका पीछा न करने के लिए चेतावनी देती है। इन सबके बीच आरो बेपरवाही से बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। विक्रम जो पिछली बार हुआ अपमान का बदला लेना चाहता है, वो आरो को ललकारता है और अपनी नई तलवार निकालता है। प्रिंसिपल विक्रम की तरक्की से काफी खुश होते हैं। प्रिया साफ कर देती है कि वो इस बार आरो की मदद नहीं करेगी। अबे यार, यहाँ मदद चाहिए किसको? विक्रम आरो के ऊपर हमला करता है, सिर्फ प्रिया को पटाने के लिए। मतलब लड़की का चक्कर बाबू भैया। सबको हैरान करते हुए आरो अपना टूटा फूटा चाकू फेंक देता है और कहता है कि तुमसे निपटने के लिए मुझे चाकू की जरूरत नहीं। जैसे ही विक्रम की शक्तिशाली तलवार आरो के ऊपर हमला करने वाली होती है, आरो उसे अपनी उंगलियों के बीच रोक लेता है। इसके बाद वो विक्रम को एक मुक्का मारता है, जिससे विक्रम दूर गिर जाता है और वहीं बुरी तरीके से घायल होता है। प्रिंसिपल जो आरो की असली ताकत देखकर उसे पूछते हैं, क्या तुम पहले से ही एक 7th रैंक लेवल पर पहुंच गए हो? आरो कोई जवाब नहीं देता। प्रिंसिपल एक बहुत ही खास चीज बताते हैं। ये जो लाइफ टाइम प्रोफेशन होते हैं, इसमें शक्तियां बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये शक्तियां बढ़ना बंद हो जाती हैं। लेकिन कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन में, जो कि प्रिया और विक्रम का है, इसमें शुरुआत में धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद बहुत ही तेजी से लेवल बढ़ने लगता है। प्रिया आरो को गुस्से से देखती है और गलत समझ लेती है। वो सोचती है कि आरो ने इतनी मेहनत करके अपना लेवल सिर्फ इसलिए बढ़ाया है ताकि वो उसके सामने आकर शो ऑफ कर सके। वो घमंड में आरो को बताती है कि उसका एडमिशन स्काई एकेडमी में हो गया है, अब वो दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ये सब देखकर सी बीच में आ जाती है। वो गुस्से में सबको बताती है कि आरो उसके साथ ब्लड मून फ्लावर ढूंढने आया है और उन सभी से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस पर विक्रम के दोस्त आरो और सी का मजाक उड़ाते हैं। देखो, सी राजा महाराजाओं के घर से है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है और वो जाकर उन स्टूडेंट को थप्पड़ मारती है। जब प्रिया और प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन दोनों को भी थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने से प्रिंसिपल को एहसास हो जाता है कि ये ऊंची लोग हैं, इसीलिए वो उनके सामने गिरकर माफी मांगने लगता है। वो प्रिंसिपल पर प्रिया से आरो को माफी मंगवाने के लिए दबाव डालती है। मजबूर होकर प्रिया गुस्से और अपमान के साथ आरो से माफी मांगती है, लेकिन मन में बदला लेने का कसम भी खा लेती है। जाते जाते आरो विक्रम की गिरी हुई तलवार उठा लेता है। जब विक्रम अपनी तलवार वापस मांगता है, तब आरो उसे मजाक में कहता है कि हिम्मत है तो खुद आकर ले जाए। आरो उस तलवार को अपना नया बूचर नाइफ चुनता है। सिस्टम उसे बताता है कि अब उसे 0.2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। सिंपल भाषा में इसका जो चाकू है वो अच्छा है, पहले से डबल ताकतवर। आखिर में वो और सी फूल तक पहुंच जाते हैं। वो फूल मामूली ब्लड मून फ्लावर नहीं, बल्कि उससे अच्छा ब्लड क्रिस्टल फ्लावर निकलता है। फूल तोड़ते ही उसका रक्षा करने वाला विशाल अजगर वहाँ पर प्रकट हो जाता है। आरो वहाँ से फूल लेकर भागता है। सी उसकी मदद करने के लिए उसके ऊपर थंडर फायर फेंक देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इस अनमोल फूल के बारे में सी बताती है, ये उम्र को रोक देता है बढ़ने से। ये फ्लावर किसी को भी हमेशा जवान रख सकता है, इसीलिए किसी भी महिला के लिए बेशकीमती है। आरो एक फूल सी को दे देता है और एक अपनी माँ के लिए रख लेता है। धमाके के बाद भी अजगर जिंदा बच जाता है। सी के पास अब कोई भी थंडर फायर नहीं बचा है। वो आरो को भागने के लिए कहती है, लेकिन आरो वहाँ खड़ा होकर लड़ने का फैसला करता है। अजगर आरो को पूरा निगल जाता है। सी ये देखकर दहशत में आ जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद आरो अजगर का पेट काटकर बाहर निकलता है। वो पूरी तरीके से अजगर के खून में सना होता है। दोनों सुरक्षित वापस शहर लौटते हैं। वहाँ सी का एक सेवक अंकल वांग उसका इंतजार कर रहे थे। वो सी को अकेले जंगल में जाने के लिए डांटते हैं। सी बताती है कि आरो ने उसकी रक्षा की। अंकल वांग जब ये सुनते हैं कि आरो एक मामूली पिग बुचर है, तो उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने एक बहुत ही खतरनाक अजगर को मारा है। आरो के काबिलियत से प्रभावित होकर वो उसे 2 लाख की कीमत वाली एक सोने की अंगूठी इनाम के तौर पर देते हैं, लेकिन आरो पैसे लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक चाकू चाहिए और सी को उसका वादा याद दिलाता है। अंकल वांग वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आरो के लिए शहर के सबसे अच्छे हथियार बनाने वाले मास्टर सी से मिलने का इंतजाम करते हैं। जाने से पहले अंकल वांग आरो को सी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। आरो मन में सोचता है कि उसकी नजरों में तो सी एक सुअर है। अब जंगल में हमें एक दानो जैसी अजीब लड़की दिखती है, जो आरो से बदला लेने का कसम खा लेती है, क्योंकि उसने उसके पालतू जानवर उस पाइथन को मारा था। शहर लौटकर आरो एक दुकान पर राइनो की सींग बेच देता है, वो भी 10,000 सिक्कों में। आरो ये देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके पिता इतना पैसा तब कमा पाते हैं जब वो 100 सुअर को मारते हैं। विक्रम की तलवार देखकर उस दुकान की मालकिन काफी प्रभावित होती हैं। वो सोचती हैं कि इस जैसे लड़के के पास इतनी अच्छी तलवार आई कहां से। जब आरो से वो उसका प्रोफेशन पूछती हैं, तो वो साफ कहता है कि मैं एक पिग बुचर हूँ। ये सुनकर उनको बड़ा अजीब लगता है। आरो घर जाकर ब्लड क्रिस्टल फ्लावर अपनी माँ को दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि वो इसके लिए शहर से बाहर गया था, तो वो चिंता में उसे डांटती हैं और दोबारा जाने से मना करती हैं। तभी दरवाजे पर विक्रम और उसके पिता आ जाते हैं और वो आरो के ऊपर विक्रम का तलवार चुराने का इंजाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने प्रिंसिपल से सब कुछ पूछ लिया है, सारी गलती आरो की थी। आरो शांति से बताता है कि विक्रम ने उसे मारने की कोशिश की थी और उसने तो बस उसकी तलवार लेकर उसे आसानी से छोड़ दिया। विक्रम इस बात से इनकार करता है, मतलब झूठ बोलता है। विक्रम के पिता तलवार वापस करने के लिए उसे धमकी देते हैं। तब आरो कहता है कि कौन सी तलवार, मैंने तो वो बेच दी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे 10 लाख सिक्के चाहिए उसके बदले। आरो के पिता कहते हैं कि ये रकम बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस तलवार की कीमत सिर्फ 2 लाख सिक्के हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आधे महीने के अंदर सारे पैसे चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आरो के माता पिता ये सब सुनकर काफी चिंतित होते हैं। तब आरो कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसका
कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। आरो इतना रिलैक्स था कि उसके माता पिता को एहसास होता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। जब वो लोग उससे इसके बारे में पूछते हैं तब आरो अपनी अजीब मानसिक स्थिति के बारे में उन्हें बता देता है कि उसे हर जिंदा चीज एक सुअर नजर आती है। ये सुनकर उसके पिता बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुमने हर एक जीव को एक सुअर समझ रखा है। उन्हें एहसास होता है कि आरो का पिग बुचर प्रोफेशन एक कम्बैट क्लास की तरह काम करता है। आरो के पिता फैसला लेते हैं कि वो आरो को अपनी खास पिग किलिंग ब्लेड टेक्निक सिखाएंगे। वो आरो को घर से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि 1 मिलियन सिक्कों से ज्यादा उसके बेटे की सुरक्षा मायने रखती है। अब इसके आगे की कहानी मैं तभी लेकर आऊंगा जब इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करो और इस वीडियो में तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चाहते हो कि वीडियो या आइडियो में मैं कुछ बदलाव करूं तो वो भी बताओ मुझे, और दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि अभी उसकी बहुत जरूरत है।